ये डॉक्टर M.K. दीक्षित हैं, पशु चिकित्सक हैं। जब मैं मुंबई जाने के बारे में सोचता था, मुझे कुछ नहीं पता कैसे जाना, कहाँ जाना, क्या घर वाले भी नहीं जाने देंगे, कुछ नहीं। मैं किसी से अगर बोलूं भी तो अच्छा मुंबई हीरो, तो पता चला वो भी डर लगा रहता था। तो मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की। तो जब मेरा जाने का प्रोग्राम बना तो मैंने इनका ही इस्तेमाल किया और इन्होंने मुझे, और घर पे भी मैंने यही बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला है, ये देखिए लेटर लिख के दिया है, ये। तो इनके इत्मीनान की वजह से घर वालों ने मुझे जाने दिया। चलिए, तो मुंबई पहुंच गए जैसे तैसे, लेकिन मुंबई तो बड़ा मुश्किल जगह है। मेरा एक दोस्त था दीपू करके, कानपुर में। दीपू के ताऊजी यहाँ मुंबई में रहते थे। हाँ, और मुझे लगता था ये एक चिट्ठी ताऊजी के लिए लिख, क्योंकि काम आम का सिलसिला तो मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ा सा कि किसी कंपनी का, लेकिन रहने का सिलसिला तो वो फिर ताऊजी के लिए उन्होंने लेटर लिखा कि भैया ये राजू हैं, हमारे घर के बच्चे जैसे हैं, तो इनको जरा थोड़ा सा बम्बई आ रहे हैं कुछ दिन का। तो उनका लेटर वेटर लेकर के मैं वहां पर पहुंच गया ताऊजी के पास। वो काफी स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने बोला अच्छा यहाँ रहो, सामान ऊपर रख दो, ये बाहर बालकनी है, बालकनी में एक चटाई बिछा के सो जाया करो, सुबह 6 बजे उठो और सब यहाँ का साफ सफाई कीजिए और 8 दिन तुम यहाँ रहो, इसके बाद तुम अपना आगे का निजाम करते रहो। हाँ, फिर तब तक एक वहीं पीसीओ में, शाम को उनके पीसीओ पे बैठना पड़ता था मुझे। तो वहाँ पीसीओ में तमाम लोग आते थे। तो वहीं पर एक हमारे कानपुर के मिश्रा जी मिल गए जो रेलवे में नौकरी किया करते थे। उनसे बात हुई, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, हमने कहा हमारे पास ऐसा ऐसा रहने की बड़ी समस्या है ये। तो बोले मैं अकेले रहता हूँ ये वो। तो हमने तो तुरंत बैग तैयार कर लिया कि इतना कानपुर के हैं ये वो। तो उन्होंने बोला लेकिन पैसे वैसे का कितने दोगे, क्या करोगे? उन्होंने बोला तुम 500 रुपये दे दिया करो, बाहर वाले कमरे में तुम अपना। हमने ठीक है 500 दे देंगे हम। उनके रूम में रहने लगा। फिर वहां ना तो कोई दरी, न चटाई, न कुछ, न पानी पीने का एक गिलास या बोतल, कुछ नहीं था। तो जैसे तैसे 2-4 दिन चला। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि पैसे भी नहीं मेरे पास और भूख जबरदस्त। तो उस वक्त मम्मी ने मेरी एक लैया का सत्तू जो होता है वो बांध करके एक उसमें रखा हुआ था, तो जिसको मैं रखा हुआ था, कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो उस दिन वो सत्तू फिर हमने कहा आज इसको जो है इससे फूंक, हाँ उसको निकाला मैंने। लेकिन सत्तू को उसको बनाने के लिए, उसमें पानी डालने के लिए, घोल डालने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई बर्तन में बड़ा अगल बगल देखता रहा कहीं कोई। तो और भूख और चीजें, कई बार वो समय ऐसा होता है जिसको हालांकि बताने में बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। फिर मैं टॉयलेट में गया मैं, और वहां एक प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ था, उसको मैंने धोया और धो करके रात के 12 बज गए थे काफी। उसमें फिर मैंने सत्तू डाला और उससे मैंने उसके बाद हुआ क्या कि फिर मेरी जब स्थिति हो गई तो 1-2 दिन तो सत्तू वत्तू में निकल गया चीजें। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं बीमार हो गया, बुखार आ गया। अब मेरे पास ना तो दवा लेने के पैसे ना कुछ चीजें। तो मैं बस उठा और चालू डब्बे में ट्रेन में बैठ करके मैं वापस कानपुर चला गया। तो इसके बाद फिर मैं कानपुर गया, कानपुर से फिर वापस लौट आया। फिर वापस मैंने कहा कि नहीं मुझे वापस आना है, कुछ करना है। लेकिन यहाँ वापस आया, फिर वही भूख प्यास, वही तकलीफ, वही संघर्ष फिर शुरू हो गया। तो सोने को वाकई में मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि इसके बाद फिर मैं एक ऐसी जगह शिफ्ट हो गया जो हमारे कानपुर के मामा जी, उनकी एक डेयरी हुआ करती थी वहां पर। तो उनकी डेयरी पे मैं सुबह दूध लोगों के घरों में, क्योंकि डेयरी थी इनकी, तो मैं साइकिल में टांग करके दूध ले जाकर घरों तक पहुंचाना। कस्टमर्स आ जाते थे, चाय बनानी तो चाय बनाता था, ये भी साफ करता था, ताकि इनको ये लगे कि नहीं ये पूरी तरीके से चीजों को ये है। उसके बाद बीच में हाँ किसी को बोझ ना लगे। चलिए एक मैसेज और सुनवाते हैं। याद है आपको हमारी और पहली मुलाकात? तभी मुझे देख के आपको लगा कि आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, आप लोगों को हंसाते हैं,
और लिखते रहते हैं। जो जो चीज आप लिखते हैं वो मुझे सुनाते हैं, फिर हम लोग सब हंसते हैं। इन सब बात होने के बावजूद भी उस वक्त आपको काम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने आपको एक जगह टिफिन घरों में, ऑफिसों में देने के लिए एक जगह काम लगाया। आपने वो भी किया। आप वाकई में हिम्मत ना हारने वालों में से हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत किया, जिसका नतीजा आज ये है कि आप भी देख रहे हैं और सारा जमाना देख रहा है कि आप आज कहाँ हैं। इन्होंने भी मेरा काफी सहयोग किया और मुझे सबसे बड़ा एक कभी आज भी मैं याद करता हूं तो उससे मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है कि उस वक्त कुछ छोटा मोटा काम मिल जाए इसके लिए। तो इन्होंने ही मुझे, सिराज भाई ने मुझे काम दिलाया था। एक सिंधी भाई थे, वो घर में खाना बनाया करते थे, तो दोपहर में खाना ऑफिसेस में टिफिन, तो उनको लोगों को जाकर के खाना खिलाना, खाली टिफिन लेकर के वापस आना, ये काम था। कई दिन ये हुआ, फिर कई दिन ऐसा भूख लगती थी, मैं सबको सर्व करता था तो कोई बोलता था जरा ये भाजी और देना, तो मैं ऐसा कटोरा था, नहीं भाई ये तो भाजी खत्म हो गई, ये वाली ले लो। हाँ, हालांकि वाकई में ऐसा दिखा भी देता था खत्म हो गई, उसमें थोड़ी सी साइड में लगी, क्योंकि बड़ा टिफिन होता था ना, तो थोड़ा थोड़ा साइड में, तो एक दूसरे टिफिन में, तीसरे टिफिन में, ऐसा कुछ साइड में। तो फिर मैं वहां से निकलता था जब इतनी भूख, ऑफिस से खिला करके। एक चाय की दुकान थी किनारे, उसके यहाँ मैं सारे टिफिन फटाफट कैसे खोलता था, ये इसमें करके, और उसमें बचा हुआ जो भी भोजन था वो खाता था, पेट में राहत मिली। फिर तो वो चीज मुझे कभी कभी। उन दिनों गाना नहीं गाते थे? हाँ, मतलब गाना नहीं आता था, बस एक सोचता था कि औरों को पिलाते रहते हैं, खुद प्यासे रह जाते हैं। मेरे तो एक पड़ोसी है, वो बाबा रामदेव के इतने बड़े फैन है कि उनकी सुबह भी बाबा रामदेव से होती है और शाम भी बाबा रामदेव से। उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मैं उनके घर पे गया, मैंने पूछा भाई बच्चों का नाम क्या रखा? बोले एक का अनुलोम, दूसरे का विलोम। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। काश कि हम सब उल्लू होते। फॉर एग्जाम्पल, तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते सी, पर हम तो इंसान हैं। तो भैया इंसान हो तो इंसानों की तरह जियो और घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। Wave City Centre, the world's newest destination. In a most desirable location of Sector 32 and 25A Noida, Wave City Centre is a haven of luxury, premium serviced residences, multi-use studios, residential podium levels, high street shop condominiums, a range of hotels, premium offices, entertainment zones, and a retail mall. Wave City Centre, the world's newest destination. नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। Godrej Expert Rich Grim Hair Color. जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास
हर कदम विश्वास के साथ। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों लोगों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। चलिए, तो संघर्ष की बातें हो गई, फिर वो जो किस्मत का U-टर्न होना था वो कैसे हुआ? शेखर सुमन तक कैसे पहुंचे आप? मैं अपने हिसाब से कुछ कुछ लिख करके रखता रहता था। तो अचानक ये शो शुरू हुआ शेखर सुमन जी का, मोर्स एंड शेखर्स। वो मेरे पास तो टीवी भी नहीं था, कहाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं। तो कैसे तो छोटे से स्लम में मैं रहता था, जैसे निकलता था लोगों के घरों में टीवी ऐसे लगे रहते थे, तो मैं ऐसे खड़े होकर किसी घर में टीवी देखने लगता था। तो कह रहे कैसे खड़ा है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे नहीं। तो मैंने एक दिन ये शो देखा शेखर जी, तो उसमें कुछ जोक सोक सुने मैंने, तो मुझे लगा कि मैं जो लिखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, और ये शेखर सुमन साहब जो बोल रहे हैं, तो उस वक्त मुझे वो जोक्स, वो कंटेंट मुझे ऐसा लगता था कि इससे हैवी मैं दे सकता हूँ इनको। हाँ, तो मैंने कहा इनसे मिलना, और ये मुझे क्यों खड़ा करेंगे, मुझे क्यों एंटरटेन करेंगे, इनका घर, इनका पता, एड्रेस कहाँ से ढूंढूं मैं, इनका नंबर कहाँ से ढूंढूं। बड़ा संघर्ष करता रहा कि कोई शेखर सुमन से मुझे मिलवा दे, बट किसी ने नहीं मिला। तो एक दिन अचानक मैं कहीं अंधेरी में किसी के ऑफिस में गया था मिलने, तो अचानक डायरेक्टरी रखी हुई थी, वहां से मैंने देखा तो उनका नंबर मिल गया मुझे, लैंडलाइन नंबर। हमने कहा मैं फोन करूंगा तो पता नहीं कौन है क्या है भाई, क्यों। मैंने फोन किया, अलका भाभी ने फोन उठाया, बोलिए क्या है। तो मैंने थोड़ा डेयरिंग करने का, शेखर है क्या, शेखर से मिलना है। मैं ये बात मैंने शेखर जी को भी नहीं बताई। अब उनको पता चल जाएगी। तो मैंने कहा सर, मैं फटफट मैंने सर मेरा नाम राजीव ने कहा, मैं सर मैंने लिखता हूँ, मैंने आपका शो देखा है सर, और आपके शो के सामने मैंने सर बहुत अच्छी चीज के बहुत सारे जोक लिखकर मैं चाहता हूँ कि सर आपके लिए दूं, और मैं सर मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप उसको करें बस सर ये, और मैं किससे मिलूं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, बोले ये तुम इनसे मिल लो, ये अभिज्ञान झा है जो हमारे शो के क्रिएटिव हेड है। तो खैर करते करते अभिज्ञान साहब को मिला मैं, अंधेरी स्टेशन से पैदल लोखंडवाला तक आना जाना। तो सेट पे गया, वो बोले सेट पे आ जाओ। उन्होंने मुझे सिखाया, बताया, और मेरी पहली जब स्क्रिप्ट शूट हुई तो उन्होंने बोला यार आज का एपिसोड यार बड़ा कमाल का था, किसने लिखा? तो फिर अभिज्ञान नहीं, मुझे बोला कि ये राजू है, नया राइटर आया है, इसने लिखा है। राजू, वेरी गुड राजू। तो एक बात बताइए, मूवर्स एंड शेकर्स का कोई खास जोक आज शेयर किया जाए लोगों के साथ? एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं मैं। मेरे तो एक पड़ोसी है, वो बाबा रामदेव के इतने बड़े फैन है क्योंकि सुबह भी बाबा रामदेव से होती है और शाम भी बाबा रामदेव से। उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मैं उनके घर पे गया, मैंने पूछा भाई बच्चों का नाम क्या रखा? बोले एक का अनुलोम दूसरे का विलोम। हमने कहा मैडम को उन्हें पहचाना नहीं? बोले मेरी पत्नी है कपाल भारती। मैंने कहा आपके पिताजी नहीं दिख रहे? आपको मालूम नहीं पिछले महीने उनका प्राणायाम हो गया है। वो उसी लैंग्वेज के बाद। चलिए पत्रकारों को भी कुछ हो जाए। एक तो पहली बात यह है कि आजकल टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स स्पेशली काफी तादाद में हो गए हैं, और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे की खबरें जुटानी है, इतना कंपटीशन हो जाएगा। किसी गली में अगर मोहल्ले में कोई कुत्ता भी मर गया तो ब्रेकिंग न्यूज। हाँ,
और लगा नमस्कार, अभी भी पता चला है कि हरियाणा के हिसार जिले में एक गली में एक कुत्ते की मौत हो गई है। आइए ताजा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं उसी गली में जहां पर पहले से ही मौजूद है हमारे संवाददाता मणि। हर जगह पहले से मौजूद रहते हैं, इतने एडवांस। हाँ अच्छा, एक खास बात और देखिए, कई बार ऐसा करते करते बोलते बोलते एक वर्ड को कई बार रिपीट भी करते हैं लोग। हाँ ये बताओ जो मनीष, हेलो, हाँ मनीष, मनीष भी खड़ा रहता है। हाँ मनीष, हाँ मनीष ये बताओ जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, उस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है? हाँ मनीष, मनीष ऐसे ही खड़ा रहता है। नहीं ये बताओ जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं है, उस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी? मनीष लगता है मनीष से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष उधर से बोला नहीं, संपर्क हो रहा है इधर। मनीष प्यार से कर रही, कभी स्टूडियो में भी प्यार से मनीष किया क्या? जब बाहर निकलता हूँ धूप में गर्मी में तो बड़ा मनीष करती है। मनीष भी शुरू हो जाओ। शालिनी जैसा कि आप देख सकती है जो कुत्ता मरा हुआ है, ये कुत्ता काले रंग का कुत्ता है। जैसा कि आप देख सकती है इस कुत्ते के पंजे भी मुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकती है इस कुत्ते की पूंछ भी टेढ़ी है। जैसा कि आप देख सकती है इस कुत्ते के शरीर पे कोई चोट का निशान नजर नहीं आ रहा है। इससे मुझे लगता है इस कुत्ते ने सुसाइड किया है। अच्छा मनीष ये बताओ जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, इस कुत्ते की मौत को लेकर के शासन और प्रशासन का क्या कहना है? तो को आपसे आगे बढ़ रहे हैं शासन प्रशासन का 10 घंटे हो गए मरे हुए हैं, तो कोई जिम्मेदार आदमी है, सबसे पहले मैं पहुंचा हूं यहाँ पे। हाँ अच्छा तुमने किसी से बात की क्या ये कुत्ता किसी का पालतू कुत्ता था? हाँ हमने कभी बुजुर्ग से बात की, उनका कहना कम वक्त हमारा कुत्ता पेट पालना मुश्किल है, महंगाई में कुत्ता कौन? मनीष ये बताओ, मनीष ये बताओ, मनीष ये बताओ कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही है क्या? उससे हम नजर लगाए कुत्ते के सगे संबंधी भी पहुंच गए वहां पर? मनीष ये बताओ कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए तो क्या उसने? हेलो मनीष, हाँ जैसे कि कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही, क्या उसने कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए? हेलो मनीष, मनीष जैसे कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज है, क्या उसने कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए? अरे सगे संबंधी की मार खोली, वही कुत्ता उठ के बैठ गया। वो बेचारा सोया हुआ था कहीं पर अपना पूछ साफ करके अपना, उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना दी। तो देखिए कुछ सुनवाते हैं आपको। मुझे याद है जब पहली बार आपने मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज किया था। प्रपोज नहीं था वो, आप जानना चाहते थे कि मेरे वुड बी की क्वालिटीज क्या होंगी और मैं क्या परसीव करती हूँ अपने वुड बी में। और जब मैंने वो लिखा कुछ 10 क्वालिटीज जैसे सेल्फ मेड मैन एंड ऑल, और आपने बहुत शरारती उसमें कहा था कि ये सारी क्वालिटीज आप में हैं और मुझे क्यों नहीं नजर आया आप में। उसके बाद गौर करने के बाद मुझे लगा कि हाँ आप में वो सारी क्वालिटीज है। और उसके बाद हमारे बीच में जो बॉन्ड बना वो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी आज शादी हो गई है। मुझे लगा था कि ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत परफेक्ट है और वाकई में ऐसा हुआ। जिस दिन से मेरे जीवन में ये आई उस दिन से हमारा जीवन सो नाइस। राजीव सच कहूं उम्मीद नहीं थी ऐसी बातचीत हो जाएगी आज, और दुनिया को हमेशा हंसाते रहते, लेकिन आज मैंने देखा कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए आपने। इतना बेहतरीन आप लिखते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा था आपकी ताकत है आपकी लेखनी, हम चाहते हैं वो ताकत हमेशा बरकरार रहे। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। चलिए लेकिन ब्रेक पर हंसाते हंसाते चलते हैं, कुछ हो जाए। सिद्धू जी एक ऐसे फनकार हैं कि वो मस्ती में रहते हैं और हंसते हैं, उनकी आदत है। मैंने तो देखा जब मैं उनके साथ शो करता था कि कोई भी आर्टिस्ट माइक लेकर के आता था, उसने माइक रखा, माइक वाइक सेट कर रहा, वो पहले ही शुरू हो जाता, गुरु तुम्हारे अंदर कमाल की तबला है, गुरु आ जाएगा तुम्हें। जिस तरीके से पूछ के पाप पालने में नजर आते हैं गुरु, जिस तरीके से जुगनू की रोशनी से दिवाली नहीं मनाई जाती और समंदर में लघुशंका करने में से कभी सुनामी नहीं आती। मेरे दोस्त आ गया, अरे ठोको ताली खा गया,
अच्छा हुआ, डरा क्यों रहे थे मेरे को? तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है बेटा, पूछ के पास आप क्या गलती क्या, डरा क्यों रहे? नहीं बेटा तू छा गया। साहब मैं आर्टिस्ट नहीं, इलेक्ट्रीशियन हूँ, माइक रखने आया था इधर में। भाई वाह जीजा जी, भाई आज आपके सामने बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसा तो बना पाप है 10 नंबर है, मैं भी करने के जाऊंगा कि तुम्हारा नाम है प्रेमनाथ। हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी कावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी काके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। कितना अच्छा होता कि हम सब चमगादड़ होते। सपोज तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते नहीं, पर हम तो इंसान है। आउच। तो भैया इंसान हो तो इंसानों की तरह जियो और घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। जम के खाओ खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार, पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज अडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल, तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी FD। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफ ऑन। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत सच्ची खुशियाँ। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पा। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। जिंदगी लाइव में हमारे बीच आ रहे हैं एक बेहद ही खास मेहमान, जिनका नाम है आप कौन हैं? मुझे
पहचाना नहीं रीचा तुमने? मनोज कुमार जी। हाय, अरे कौन मनोज कुमार? अपन को पहचाना नहीं क्या तूने? हाँ, अरे कौन मिथुन रे? अपन सब जानते अपने को, और तुम पहचानते नहीं? शाहरुख खान। अरे बेटी समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं हो? अरे मैं ना शाहरुख हूँ ना मिथुन हूँ, मैं हूँ दादा हूँ। अरे खामोश, जब से देख रहा हूँ मिथुन शाहरुख है वो, अब तो पहचानो। VIP। यस। VIP जब से होश संभाला, चारों तरफ अजीब सा माहौल देखा, घर के बुरे हालात देखे, क्या था आपका बचपन कैसा? बचपन में मेरा जो धारावी में मैं पैदा हुआ हूँ, और धारावी आप जानते धारावी क्या है? झुग्गियों के लिए। हाँ, बड़ा मशहूर है, पूरे एशिया में मशहूर है। तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, कई पंजाबी सीखने मिली, गुजराती सीखने मिली, मद्रासी सीखने मिला, सब थोड़ा थोड़ा मैंने सीख लिया है। तो ये मुझे शो में बड़ा काम आया है। बहुत बचपन से आपने पिता के साथ शोज करना भी शुरू कर दिया? हाँ, बचपन में शुरू में मैं ब्रेक डांस करता था। मैं मतलब इतना क्रेज होता, लोग पब्लिक जमा होती थी, जो फिर तालियां मिलती थी, क्लैप मिलती थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लगा कि यार लोगों ने आज मुझे सराहा, प्यार दिया। फिर वहां से फिर डैडी के डांस पार्टी में फिर मैं माइक पकड़ना सीखा। मैंने माइक पकड़ते पकड़ते फिर कब VIP बन गया पता नहीं चला। अच्छा बताइए, तो आपको एहसास कब हुआ कि आवाजों का कुछ जादू है अंदर के? बच्चे को तो नहीं पता चलेगा ना कि कैसे। स्कूल से टीचर सर की आवाज निकालना ये शुरू हो गया वहां से। फिर आहिस्ता आहिस्ता कब आर्टिस्ट बना, आर्टिस्ट बनने के बाद फिर एक सीढ़ियां मिली। मैंने तो इतने ऐसे काम किए ना, मुझे अभी याद आता ना कि धागा कटिंग, जो जीन्स का जो कारखाने थे उसमें धागा कटिंग करता था, जो हमारे बेल्ट बटन होते वो करता था मैं। तो काफी चीजें, यहाँ तक मैं कैटरिंग भी किया, मैंने कैटरिंग ज्वाइन किया है। पर आज सब याद आता है कि क्या क्या दिन देखे हमने। तुमने मुझे फर्स्ट टाइम जब देखा था स्कूल में, तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। कुछ सालों के बाद हम लोगों ने शादी की। संगीता से कब प्यार हो गया था? क्यों बोल खुलवा रही हो? प्यार तो मुझे हो गया था 9th में। हाँ। मुझे हुआ था, उनको नहीं हुआ था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि कहीं इसकी शादी ना हो जाए, कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो बड़ा टेंशन वाला माहौल हो गया था कि अभी क्या करें, कैसे करें। तो मैंने बोला कि बस मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बिना, और शादी कर लेते अब। एक्चुअली जो मैंने किया, आज मैं पूरे नेशनल टीवी के सामने बोलता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ उनकी फैमिली से। क्योंकि देखो उस समय प्यार एक अंधा होता है, और प्यार में आदमी गलत कदम उठाता है। मैं जानता हूँ कि मैंने उनके माँ बाप का दिल दुखाया था, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। बहुत रुलाया था मैंने, क्योंकि आज जब मेरी बेटी हुई है तो मुझे लगता है कि कल अगर मेरी बेटी करेगी तो शायद बहुत दुख होगा। मैं मतलब आपके लिए एक सॉन्ग गाएंगे जो हम आपको डेडिकेट करते हैं। आपको ये सॉन्ग बहुत पसंद है। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जियूं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे, जान रे, मेरी सांसों में बस जा तू। एंड वी लव यू। 52 आवाजों का खजाना है आपके पास। ये तो 52 आवाजें मैंने आपको खाली दी है, वैसे मैं 150 के ऊपर आवाजें निकालता हूँ। शुरू करें? यस। ओम प्रकाश। बरखुरदार मेरी तरफ से आप राजकुमार। चाइनी हमें कहीं बधाई क्योंकि हम राजकुमार दिलीप कुमार। हैं। शुदामन भी है। ए भाई हमारी तरफ से भी कहने छकास बड़े जन तुम्हें कहना चाहता हूँ सुनता नहीं समझा तो क्वेश्चन कैसे यहाँ पर आया। बाबा भैया क्या करे, बच्चे ना बांधे बोले पहले बोला। अरे देव चम्मा राजो सबको बोलने का टेंथ लगाने। मिथुन चक्रवर्ती। मंगल है। मैं कहना चाहता हूँ
हाँ मंगल जाने की चले आज सिलाने की तरफ से क्या बात है, देव भी जब एक प्यार की बात कर रहा है मेरे से भी आप कमाल करता है यार बाबा, कुछ सुनता नहीं है क्या कर रहा है सर्किट। अरे समझो उसको, अपन का नाम है संजू बाबा। लाला मैं भी गाना गा के जाऊंगा क्योंकि मेरा नाम दत्त है। अरे बेटे तो क्या कर रही हो समझ में नहीं आ रहा है, एक एक खून पी जाऊंगा प्यारे भाई।